नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम बिहार के चर्चित एरिया नवतपुर में हैं और नवतपुर त्रेत पाली मठ प्रांगण में हैं, जहां की कथा स्थल के नज़दीक बगल में एक भयावह बजरंगबली का मूर्ति बनाया गया है और इसी मूर्ति के चारों तरफ श्रद्धालु आकर के परिक्रमा कर रहे हैं और जो परिक्रमा कर रहे हैं वो उनका एक ही सोच है, अर्जी लगाना। अभी हमारे साथ वही अर्जी स्थल वीर हनुमान बजरंगबली के मूर्ति के समीप कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकेत कुमार पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखीसराय जिला बढ़िया प्रखंड गिरधरपुर पंचायत के उप मुखिया है। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? मैं बिहार के धरती जिस स्थान से मैंने अपना शिक्षा ग्रहण किया था, त्रेतपाली मठ, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बागेश्वर बाबा उसी धरती पर परिवचन करने के लिए बिहार आए जहां मैंने शिक्षा ग्रहण किया था। इससे बड़ी खुशी क्या है पत्रकार महोदय? आप यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए हैं? बिल्कुल, मैं तो उनका भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त भी हूँ और धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं भक्त हूँ। जहां जहां जाते हैं साकेत कुमार वहां वहां जाता है। बिहार में इनका पहला आगमन है, इससे पहले आप और कहाँ गए थे? देखिए बाबा, नागपुर गए हैं, छत्तीसगढ़ गए हैं, उनके दरबार, उनका जो खुद स्थान है वहाँ ने जहाँ जहाँ मैंने संभव होता है वहाँ हम बाबा के पीछे पीछे लगल रहते हैं। बाबा यहाँ तो आए हैं, लेकिन इनका जब से घोषणा हुआ था कि ये बिहार के त्रेतपाली स्थान नवतपुर आएंगे तो बहुत सारे अड़चन देखने सुनने को भी मिला था। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुत्ता भुगता है हजार लेकिन पूंछ हिलाता है एक। जितने भी भूख रहे थे वो बिहार के कुत्ता हैं। अरे हिम्मत था, बाबा जब एयरपोर्ट पर आगमन हुए, आरती से उनको स्वागत किए, तमाम यात्री लोग लाखों के लाख संख्या में बाबा के लेकर नवतपुर के धरती पर आए। किन्हीं में ताकत था, मजाल था कि आकर घेर लेता। और जो आदमी पत्रकार महोदय 1 महीना से कुत्ता की तरह भूख रहा था, कहां उसका भूख बाहर हो गया। और जो फौज तैयार कर रहा था, हमने तो कहा था लखीसराय धरती पर कि बाबा के एक शीश अगर पेशाब कर देगा तो उसका फौज दह जाएगा। तो बाबा के उतरने से पहले उसका सारा फौज दह गया। बिहार में बहुत सारे बाबा हैं, तो अन्य बाबा के पास आप जाते हैं? बिल्कुल बाबा के पास जाते हैं। आखिर ये बाबा धीरेन्द्र कुमार शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा से आपका इतना ज्यादा लगाव क्यों है? इसलिए कि ये सनातन धर्म हिंदू के जगा रहे पूरे भारत में, और इन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा और 2024 के पहले घोषणा भी हो जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र की बात अभी तक इतना खुल के कौन कौन से साधु महात्मा शास्त्री कर रहे हैं? हर साधु, बताइए पत्रकार महोदय, एकाध साधु विरोध किया हमारे बाबा के कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र था, पूर्व से था। लेकिन किसी राजनीतिक दल के चमचों ने जो बैठकर एक कमरे के रूम में राजनीतिक अपना रोटी सेकने के लिए करता है, वही हिंदू राष्ट्र नहीं घोषणा करने दे रहा था। लेकिन देश में मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए और धीरेन्द्र शास्त्री जी आ गए, तो हिंदू राष्ट्र इसको बनने के लिए कि कोई सी में ताकत नहीं कि रोक लेगा, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। यानी कि जब से चर्चा में धीरेन्द्र कुमार शास्त्री आए हैं तो एक ही मकसद इनका है कि हम पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और श्रद्धालु इनका बात से सहमत है। देखिए, हर इनका जो शिष्य हम लोग हैं,
श्रद्धालु जो हैं एक ही आवाज कहते हैं, जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार की, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की, बस एक ही आवाज निकलता है, दूसर कोई आवाज नहीं निकलता है। तो ये इनका कहना है कि न तो हम किसी जाति और धर्म की बात करते हैं, हम सिर्फ सनातन की बात करते हैं। तो आखिर ये शब्द में राजनीति क्यों? इसलिए पत्रकार महोदय कि जो बरसों से गुंडा राज बिहार में पैदा कर दिया था और कुछ दिन के लिए गुंडा राज हटा था, लेकिन उसी गुंडा राज में जाकर प्रवेश लोग कर गया। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र का घोषणा हमारे बागेश्वर बाबा कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि मुस्लिम वोट बिगड़ जाएगा, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। देख रहे हैं तेज प्रताप जी क्या कर रहे थे कि बागेश्वर बाबा हिंदू मुस्लिम कहेगा, अगर विरोध करेगा तो उसको एयरपोर्ट पर घेर लेंगे। तो हमने बाबा का शीश लखीसराय धरती से चुनौती दिया था कि तेज प्रताप अगर तुम में दम है तो बाबा के रोक कर देखो, एक एक हड्डी जो तुम्हारा शरीर में है लाठी से उनका शीश तोड़ देगा। लेकिन दमे नहीं था। कोई आया जी पत्रकार महोदय झांकने के लिए? बाबा देख रहे हैं, लोग कहा जाता है कि एक दिन बाबा दिल्ली जा रहे हैं, पटना होटल में रह रहे हैं, फिर आ रहे हैं, कोई है किसी में है ताकत की बाबा को रोक देगा? देख रहे हैं पत्रकार महोदय, बाबा नहीं भी आए हैं, धूप रौदा पानी पड़ जाए पत्थर पड़ जाए, लेकिन शीश जस के तस कुल जय जय श्री राम के नारा लगाने के लिए यहाँ खड़ा है। बाबा जो यहाँ आए हैं और इनका जो व्यवस्था यहाँ किया जा रहा है, बाबा जो यहाँ आए हैं और इनका जो व्यवस्था यहाँ किया जा रहा है, इस धरती पे जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ कितने श्रद्धालु का कैपेसिटी आपको समझ में आ रहा है? लमसम 50 लाख से ऊपर, 50 लाख और 10 लाख तो 15 लाख जुटे हुए देख रहे, कदों जगह नजर आ रहा है। अब बाबा जैसी पटना चलेंगे तो पूरा कैंप भी जितना भरा हुआ है, हम लोग 10 लाख के व्यवस्था में 20 लाख के किए थे, लेकिन देख रहे हैं मने लोग भोजन भी नहीं कर रहा है, ढंग से स्नान भी नहीं कर रहा है। बाबा को एक झलक पाने के लिए आश्रम में बैठा हुआ है। क्योंकि पत्रकार महोदय कल बाबा के दिव्य दरबार लग रहा है, जो भक्त का कष्ट होगा उसका कष्ट दूर हो जाएगा। इनका खास दिव्य दरबार क्या है? दिव्य दरबार एक सबके जुआ पे होता है। दिव्य दरबार का क्या विशेषता है? देखिए हमारे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी इतना तपस्या किए हैं, 12 साल से ऊपर तपस्या ही किए, और हनुमान जी अपना सारा शक्ति धीरेन्द्र शास्त्री के शरीर में दे दिए हैं। अगर किन्हीं भक्त को कष्ट बुझा रहा है तो बाबा कहते हैं अरे दवा भी लो, लेकिन हनुमान जी के दुआ भी लो। और दवा और दुआ जब दोनों साथ चलेगा नहीं कहा जाता है। जब शरीर में घाव होता है तो एंटीबायोटिक टेबलेट भी लो और कैप्सूल भी लो, क्योंकि कैप्सूल सुखाएगा, एंटीबायोटिक बढ़ने नहीं देगा। तो ही बाबा है, एंटीबायोटिक बाबा छोड़ते हैं कि अगर कोई प्रेत पकड़ लिया तो दोबारा प्रेत घुस नहीं सकता है उस शरीर में। कोई बीमारी हो गया तो दोबारा बीमारी घुस नहीं सकता है, वही बाबा है एंटीबायोटिक। हनुमान जी वहां से एंटीबायोटिक छोड़ते हैं। देख रहे हैं नारियल कुल जो बना रहा है वो एंटीबायोटिक बना रहा है। जैसा कि भाई साहब ने अभी बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जितना भी जानकारी दिए हैं वो आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। जैसा कि अभी मेरे बाबा मेरे गुरुजी आ गए, भी अभी नाम ले रहे थे, अभी गए सामने। अभी एक श्रद्धालु और यहाँ पे मौजूद हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी आपका परिचय? जी हमारा नाम आयुष चौधरी है और हम हाजीपुर से आए हैं, वैशाली, ठीक है। और हम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और आज हमें बाबा से आशीर्वाद लेना है और हमें एक अखंड भारत का हमें एक साथ लेना है सभी का,
ठीक है, हमें यहाँ बाबा से आशीर्वाद लेना है और हनुमान जी से यहाँ हमें आशीर्वाद लेना है और कहना है हमें सब लोग एक साथ मिलके बोलना है जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये भक्त जो हैं काफी धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री जी का फैन हैं। ये काफी दूर से आए हैं और उनका तस्वीर भी ले हैं। ये क्या कहेंगे वो गौर से सुनिए। आप किस लिए आए हैं? अगर आपको मिलने का मौका दिया जाएगा तो अपने बाबा से क्या कहेंगे? सबसे पहले हम उन्हें सादर प्रणाम करेंगे और उन्हें अपने हाथों से बनाया हुआ ये भेंट देंगे। हमने इस चीज़ को फ्रेम किया है और हम अपने बाबा के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। और हम अपने बाबा से आशीर्वाद लेंगे और कहेंगे कि बाबा हमारे विश्व का कल्याण कीजिए और हमारे सभी लोगों की रक्षा कीजिए। विश्व का कल्याण और लोगों की रक्षा, विश्व का कल्याण और लोगों का रक्षा के लिए ये अपने बाबा से मिलेंगे और यही इनका मांग रहेगा। इसी तरह से हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम चंपारण से आए हैं। कहाँ आए हैं? हम बागेश्वर धाम आए हैं। किस लिए आए हैं? अपने मनोकामना के पूरा करने के लिए। हम उनका चेला हैं। कितने बार आप उनसे मिल चुके हैं? एक बार भी नहीं, मोबाइल पर मिलते हैं और मोबाइल पे प्रणाम करते हैं। मोबाइल से दर्शन हो जाता है? हाँ हाँ, दो हो जाता है। और उतना भक्ति है हमारे में। वो देखते हैं हमारे भक्ति की नहीं देखता। हम मुझे नहीं पता कुछ, मैं अनजान हूँ, अंधेरा घर में हूँ। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु हैं। आप कहाँ से हैं? हम मधेपुरा से आए हैं। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि बाबा का पहला दर्शन हो। बाबा का दर्शन नहीं किए तो वो तो मोबाइल पर ही देखते थे। और भारत को जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएं। भारत को जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने का बाबा का भी मिशन है। इसमें हम लोग आए हैं शामिल होने। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्य, कई जिला और कई देश से लोग आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि विश्व हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए और उसमें हम सभी साथ रहेंगे, साथ देंगे।